इनपुट डालने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटा सके। इस पर भी हम लोग काम करेंगे। एक बड़ी संख्या में टैलेंट फार्मर है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, लेकिन जो लीज पर या बटाई पर जमीन लेके खेती करते हैं, इस पर भी व्यापक पैमाने पर राज्यों से विचार विमर्श हुआ था। कुछ राज्यों ने उनको भी योजनाओं का लाभ देने की एक सिस्टम बनाया है, तो उस सिस्टम पे भी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विचार करके उनको भी, क्योंकि वास्तव में किसान है, खुद खेती करते हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, उनको भी आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने कुछ अलग अलग तरीके की योजनाएं और तरीका बनाया पहचानने को, तो उस पर भी पूरे देश में काम किया जाएगा। फसल बीमा योजना का लाभ व्यापक पैमाने पर किसानों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ गैप्स थे जिनकी पूर्ति आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देंगे। एक तो ये है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम हैं वो परफेक्ट और ठीक आए। एक हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो अंदाज लगाते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में, एक तरह से परफेक्ट आंकड़े आते हैं, वो भी सही आए। उस पर राज्यों ने अलग अलग तरह के विचार रखे, तो उस पर भी एक टीम बना के हम काम करेंगे। लेकिन एक तो प्रीमियम जो जमा करना होता है राज्य को, कई बार उसमें देरी के कारण किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देर से मिल पाता है, और इसलिए इस बार ये तय किया था कि अगर बीमा कंपनी देर करेगी 21 दिन से ज्यादा, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किसान को क्लेम के भुगतान में तो 12% ब्याज उन पर भी लगेगा, और राज्य भी अगर देर करेंगे तो 12% ब्याज उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसमें प्रीमियम का भुगतान समय पर हो जाए और दिक्कत ना आए, किसान को फसल बीमा योजना का लाभ समय पर मिलने में पैसा खर्च ना कर सके। एक सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है, बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है, लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए, इस पर राज्यों ने बात की है, तो इस पर भी सभी राज्य मिलकर काम करेंगे। फिर PM आशा की खरीद में कई बार देर बहुत ज्यादा लगती है, 3 महीने का टाइम देने के बाद भी राज्य समय मांगते हैं, तो इस पर भी सहमति बनी है कि एक निश्चित समय सीमा में खरीद करने का काम किया जाए। ऐसे जितने महत्वपूर्ण विषय थे, KVK को मजबूत करने की जरूरत है, FPO के आंदोलन को और तेज गति से चलाने की जरूरत है। फसलों की वैरायटी के बारे में बात हुई, अरहर जैसी फसलों पे जो वैरायटी है वो लंबे समय में उत्पादन आता, 8-8, 9-9 महीने लगते हैं, 60 टर्म की वैरायटी आई है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। अलग अलग राज्यों में या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन कौन सी वैरायटी ठीक काम करेगी, उस पर और बेहतर काम करने की जरूरत है। ऐसे अनेकों सुझाव राज्य के आए हैं और हर एक राज्य ने ये सहमति व्यक्त की है कि राज्यों का कृषि रोड मैप हम बनाएंगे। अभी कुछ राज्यों का कृषि रोड मैप हमारा लगभग तैयार हो गया है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का कुछ पर काम चल रहा है, और बाकी राज्यों के साथ भी मिलकर हमारे वैज्ञानिक और भारत सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी हर एक राज्य का अलग कृषि रोड मैप बनाएंगे, ताकि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की आवश्यकता के हिसाब से कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी, कितना खाद, उस पर हम लोग काम कर सकें। और एक व्यापक पैमाने पर किसानों में जन जागरण के लिए खेत बचाओ अभियान 1 जून से, पहले हमने सोचा था 15 जून तक, लेकिन सबकी राय ये थी 1 महीने कम से कम इस अभियान को चलाया जाए। खेत बचाओ अभियान में एक तो उर्वरकों का संतुलित उपयोग, अनावश्यक उपयोग ना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश है उसके हिसाब से किसानों को एजुकेट करने की कोशिश होगी कि संतुलित उपयोग जितना आवश्यक है उतना करें। एक चीज, दूसरे प्राकृतिक खेती की तरफ भी धीरे धीरे ध्यान दें, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी जो आंकड़े हमारे पास आए, प्राकृतिक खेती अभी हो रही है। 8 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया है, बाकी और की मैं बात नहीं करता, उस पर
हमारा काम चल रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। छोटे जोत के जो किसान हैं, रजिस्ट्रेशन 20 लाख है एरिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन 20 लाख किसान 20 लाख ने करवा, एरिया 8 लाख हेक्टर है, 8 लाख हेक्टर एरिया है। तो उस पर भी ठीक दिशा में काम चल रहा है। आज हमने आग्रह किया है कि कम से कम कृषि मंत्री और राज्यों के बाकी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अगर उनके पास खेती की जमीन है तो कम से कम 1/4 हिस्से में तो प्राकृतिक खेती के प्रयोग खुद भी करें। हम थोड़ा करेंगे तो बाकी को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। और विकसित कृषि संकल्प अभियान अब राज्यों पे छोड़ा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय बोनी होती है, तो एक साथ चलाने का औचित्य नहीं है। विकसित कृषि संकल्प अभियान राज्य अपने हिसाब से चलाएंगे। जब वो केंद्र से कहेंगे तब केंद्र उनकी पूरी सहायता करेगा। ICAR के वैज्ञानिक जाएंगे,